हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज हम बात करने वाले हैं कन्वर्टिंग फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर, मतलब एक प्रणाली से अन्य प्रणाली में रूपांतरण। कल हमने देखा था नंबर सिस्टम क्या होता है, उसके अंदर हमने देखा था सबसे पहले बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। ओके, उसके बाद में हमने देखा था कि ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर क्या है, और साथ ही साथ में हमने देखा था डेसिमल जो नंबर सिस्टम है वो क्या है। ओके, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, वो सारी चीज़ें हमने कल की क्लास में कवर कर ली थी। आज हम कवर करने वाले हैं इन सभी को कन्वर्ट करना, मतलब एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में आप कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। यहीं पे ये लिखा है कि हम आज के टाइम में आप जो भी डेटा डालते हैं वो आपका कैसा रहता है, वो आपका डेटा रहता है डेसिमल नंबर में। ओके, आपको कौन सा नंबर पता है, डेसिमल नंबर पता है। ओके, आप कौन सा डालेंगे, जैसे 4 डालेंगे, 5 डालेंगे, ठीक है ना, या फिर कोई नंबर होगा तो 10 या जो भी नंबर होगा वो किस में होता है, डेसिमल नंबर में होता है। लेकिन कंप्यूटर जो होता है वो कौन सी प्रणाली समझता है, वो नंबर समझता है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम को। ओके, इसलिए उसको कन्वर्ट करना होता है एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में। ओके, तो हम यहाँ बात करने वाले हैं कि एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट करने का क्या तरीका रहने वाला है। यहाँ देखिए, सबसे पहले दे रखा है कि आपका जो बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर को आप डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले तरीका आपको बता रखा है। यहाँ देखिए क्या करना है, 11001। आपको एक उदाहरण दे रखा है, उदाहरण के रूप में हम समझने वाले हैं 11001। तो ये क्या है, एक नंबर है, बाइनरी नंबर। अब इसको कन्वर्ट करना क्या है, कन्वर्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इन सभी को यहाँ पर कितने नंबर है, 1 2 3 4 और 5 नंबर है, तो यहाँ पे हम कॉलम बना देंगे 1 2 3 4 और 5। ओके, अब यहाँ पे आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ओके, अब इन सबको करने के बाद इनका जो नंबर आता है वो क्या आने वाला है, आपको वो भी पता होना चाहिए। जैसे कि 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 और 2 की पावर 4 16 होता है। ओके, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इन सभी नंबर को यहाँ पर लिखना है 11001। इनको मल्टीप्लाई किसके साथ में करना है, इन नंबर के साथ में। अब आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से 2 की पावर 0 यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, और मैक्सिमम नंबर जहाँ तक होता है आप यहाँ तक जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, राइट हैंड साइड से आप स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड तक आपको यहाँ जाना है। कैसे जाएंगे, यहाँ देखिए, तो यहाँ पे आपने 10011 लिखा है। अब ये आपका नंबर क्या है, ये है 16। ये कहाँ से आया है, ये है 2 की पावर 4। यहाँ आएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या नंबर आएगा, 1 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 4 इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा। 8 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 16 इंटू 1 करेंगे कितना आएगा, 16 आएगा। ओके, अब इन सभी को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जैसे कि यहाँ देखिए 16 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, टोटल आपका नंबर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ओके, कितना आया है, 25 आया है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण क्या दे रखा है, दूसरा उदाहरण है ऑक्टल नंबर का। आपके पास में ऑक्टल नंबर है 4706, जो है ऑक्टल नंबर। आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, वही तरीका है, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3। अब देखिए, आपको जो भी नंबर दे रखा होता है आपको वहाँ पे वही नंबर लेना है। जैसे यहाँ पर बाइनरी नंबर दे रखा था, अगर बेस 2 है तो वहाँ पर 2 की पावर लेते हैं। अगर यहाँ ऑक्टल नंबर दे रखा है तो आप 8 की पावर लेंगे। अगर यहाँ पे हेक्साडेसिमल दे रखा है तो यहाँ पर आप क्या लेंगे, 16 लेंगे। ओके, 16 की पावर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8 की पावर 0 1 2 3, कितने नंबर है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 4 आपने कॉलम ले लिए हैं। तो कॉलम जितने होंगे उतने ही आपको यहाँ पर उसके नंबर ऑफ आपके उसको घातांक लगानी होगी। 8 की पावर 3 कितनी हो गई है, 512। 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 1 8 और आपका 8 की पावर 0 1 आ गया है। अब ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 4706 से। तो 512 इंटू 4 आपका आ जाएगा 2048। ओके, 64 इंटू 7 होगा आपका 448। 8 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 आपका 6। इन सभी को ऐड करेंगे तो आएगा 2502। अब ये 2502 क्या है, 2502 आपका क्या आ जाएगा, 2502 डेसिमल नंबर है। यहाँ देखिए, यहाँ कितना पावर लगा है, 10 लगा है। 10 मतलब डेसिमल नंबर है।
ओके, तो ये था ऑक्टल से डेसिमल में। ऑक्टल से आपने किस में कन्वर्ट किया है, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया है। बहुत इजी तरीका है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास में नंबर कौन सा है। ओके, अब नेक्स्ट, अब जो थर्ड उदाहरण देखने वाले हैं वो आपका रहेगा हेक्साडेसिमल से आपको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। उसके लिए क्या तरीका रहेगा, वही तरीका है फर्स्ट ए सी। देखिए ए आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है, ए यहाँ पे क्या रहने वाला है, ए आपका रहने वाला है 10। ओके, फिर मैं बात करता हूँ सी क्या रहने वाला है, तो सी आपका रहने वाला है 12। ओके, या देखिए तो 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 1, 10 इंटू 16 और 1 इंटू 256। तो जैसे करते हैं तो 256, 160 और 12 ऐड करेंगे तो आएगा 428। ओके, 428 किसका नंबर है, डेसिमल नंबर है। अब यहाँ पे एक और दे रखा है 7, जिसकी पावर क्या है 7 है, 4052 है, तो यहाँ पे इसकी पावर क्या है 7 है। इसको किस में कन्वर्ट करना है, आपका डेसिमल नंबर में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, वही 7 की पावर लेनी है इस बार, तो 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2 और 7 की पावर 3। नंबर क्या आ जाएगा 4052, जैसा लिखा है वैसा का वैसा लिखना है आपको, 405 एंड 2। ओके, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा इसके साथ में 7 की पावर 3 आएगा 343, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 1 7 और 7 की पावर 0 1। मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो आएगा 1409। तो कितना आ जाएगा 1409 आया है, वो आपका डेसिमल नंबर है। ओके, जो आप काम में लेते हैं वो आपका क्या आएगा, वो डेसिमल नंबर होता है। आधार 10 वाली संख्या को किसी अन्य आधार वाली संख्या में परिवर्तित करना। अब आपको जो नंबर सिस्टम है उसके अंदर क्या बताने वाला हूं मैं आपको, कि जो 10 नंबर है मतलब जो डेसिमल नंबर है उसको दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे ये छोटा सा तरीका दे रखा है, मैं आपको सीधा उदाहरण के द्वारा बताने वाला हूँ। देखिए किस में कन्वर्ट करना है आपको, आपको कन्वर्ट करना है इस नंबर को किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। 25 है, 25 को किस में कन्वर्ट करेंगे, 25 को कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी के अंदर। कुछ नहीं करना है आपको, इसके अंदर सीधा सीधा क्या कर देंगे, 2 का भाग दे देंगे। यहाँ पे इतना जो लिखा है आपको ये सारा का सारा समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं आपको सिंपल स्टेप में बताने वाला हूँ। यहाँ देखिए 2 का यहाँ पे डिवाइड करना है 25 के अंदर तो 1 टाइम आएगा, वापस से करेंगे तो कितना आएगा 2 टाइम आएगा। अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया है, रिमाइंडर बच गया है 1, शेषफल कितना है, शेषफल 1 बचा है। यहाँ पर भी यही लिखा है जो आपका लैंग्वेज के अंदर लिखा है। वापस 2 का डिवाइड करेंगे 6 टाइम होगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। वापस 2 का डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 0। वापस से 2 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब क्या बच जाएगा, अब बच जाएगा आपके पास में 1 और यहाँ पर भी 1। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है 1 1 0 0 एंड 1। ओके, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है नंबर और यहाँ तक भी जाना है। मीन्स ये आपका क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। ओके, समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड और ये आपका राइट हैंड साइड, 1 1 0 0 1। यहाँ पर भी देखिए 1 1 0 0 1, यही आंसर आ रहा। अब वापस से 42 को करना है, 42 का करके दिखा देता हूँ मैं आपको, यहीं पर 42 का करके दिखाते हैं आपको कि 42 को कैसे डिवाइड किया है। ओके, काफ़ी बच्चों को ये होगा कि सर आपने तो जो लिखा है वही उसका आंसर बता दिया है। चलिए आपको 42 का करके दिखाते हैं। ये आ गया 42 नंबर। कुछ नहीं करना है, आपको एक लाइन खींचनी है इस तरीके से और आपको यहाँ 2 का डिवाइड करना है। 2 का डिवाइड 2 टाइम्स और 1 टाइम, कितना आएगा 0 आएगा रिमाइंडर। नेक्स्ट 2 का कितना 10 टाइम्स, ओके, शेषफल आएगा 1। वापस से 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देने पर कितना आएगा 5 टाइम्स आएगा। 5 टाइम्स आने पे यहाँ पे 0 आ जाएगा। वापस से 2 का डिवाइड करते हैं, 2 का डिवाइड किया 2 टाइम्स और यहाँ पर 1 आ जाएगा। वापस से 2 का डिवाइड टाइम आता है और यहाँ रिमाइंडर कितना बच गया है 0 बच गया। ओके, सही है, 1 0 1 0 1 0 आएगा। ठीक है, यहाँ मैंने गलती से 1 लिख दिया था, 1 टाइम नहीं आएगा, 1 टाइम तो यहाँ आएगा। ये आपका डिवाइड कर रहे हैं तो ये आएगा और रिमाइंडर यहाँ आता है। जब 2 में 2 का भाग देते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। तो ये एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, अब इसको देख लेते हैं वापस। ओके, ये सही है। ओके,
ये आपका क्या आ रहा है 101010, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब 392952 है, ओके 952, इसका करके देख लेते हैं। अब 952 है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंदर आपको 8 का डिवाइड करना है, ओके किसके अंदर, ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करना है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, 8 का डिवाइड करेंगे। 8 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखते हैं 1 टाइम, ओके और यहाँ पे कितना बच जाएगा 8 1 ज़ा 8, और आपको यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच गया है, तो 1 यहाँ आ जाएगा 15, तो वापस से 8 1 ज़ा 8, तो आपका कितना रिमाइंडर 7 रह गया है, तो 72 आपका आता है 8 9 ज़ा 72, ओके। अब यहाँ पे 0 रिमाइंडर। अब 119 के अंदर वापस 8 का देते हैं, 8 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम, पीछे बचेगा 3 39, तो 40 होता है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 4 टाइम्स, 8 चौक 32 आ जाएगा। 32 करेंगे, पीछे कितना रिमाइंडर बच गया है, पीछे रिमाइंडर बच गया है 7, ओके। वापस 8 का डिवाइड करेंगे, 8 का डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, 8 का डिवाइड करने पर 1 टाइम आएगा, कितना आएगा 8 एकम 8, ठीक है। पीछे कितना रिमाइंडर 6 बच गया है, तो क्या आ जाएगा 1670। यहाँ देखिए क्या आ रहा है आंसर 1670 आ रहा है, ओके। नेक्स्ट 428 को वापस हेक्साडेसिमल में, 428 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका वही है कि आपको क्या करना पड़ेगा 16 का भाग देना होगा, ओके। जैसे आप 16 का यहाँ भाग देते हैं तो 16 का भाग देंगे यहाँ पर, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 12 शेषफल बच जाएगा, जिसको हमने यहाँ पे क्या लिखा है सी लिखा है। वापस 16 का कितनी बार गया है 26 बार गया है, तो 16 क्या जाएगा 1 टाइम आ जाएगा, 16 एकम 16। जैसे आप 16 एकम 16 करेंगे तो यहाँ पे कितना 10 रिमाइंडर आ जाएगा, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। अब वहाँ पर कितना बच गया है 1 बच गया है, तो आंसर आएगा 1AC, ओके क्या आ गया है 1AC आ गया है। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब इसको कन्वर्ट करना है 5 के अंदर, ओके यहाँ पे बेस कितना है 5 है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर 5 लिख देना है। जो भी नंबर सिस्टम है, जैसे 100 है तो 100 लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 5 लिख देंगे, ओके 5 2 ज़ा 10 एंड आपका 0, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। वापस से 5 का देंगे तो 4 आएगा, ओके 5 4 ज़ा 20, और यहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा। अब कितना बच गया है 400, क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा, जो आपका होगा 5 के अंदर, जिसका बेस क्या है 5 है। नेक्स्ट देखते हैं आधार 10 के अलावा अन्य किसी आधार की संख्या में परिवर्तित करना, कन्वर्टिंग फ्रॉम अ बेस अदर देन 10 टू अ बेस अदर देन 10। मतलब आपको कन्वर्ट करना है, यहाँ पर किसी और का बेस होगा और यहाँ पर बेस होगा कोई और, तो यहाँ पे बेस है 6 का और यहाँ बेस है 4 का, तो 6 के आधार से 10 के आधार में परिवर्तित करिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, जो 545 है इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे हम डेसिमल के अंदर, ओके 6 वाला जो है उसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल के अंदर, और डेसिमल को वापस कन्वर्ट किसके अंदर कर देंगे 4 वाले बेस के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। देखते हैं यहाँ देखिए क्या आएगा 209 आएगा, क्या आएगा 209 आएगा। आपने जैसे ही इसको कन्वर्ट किया है डेसिमल के अंदर, ओके। अब इस डेसिमल को कन्वर्ट करना है वापस किसके अंदर 4 के अंदर, तो क्या करेंगे यहाँ पर 4 का डिवाइड कर देंगे, 4 का डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स, ओके एंड आपका 2 टाइम्स, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बच जाएगा। वापस से 4 का डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ा 4, और यहाँ पे आपका 12, तो यहाँ पे 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पर 0 रिमाइंडर। वापस से 4 का देंगे, कितना टाइम्स आएगा 3 टाइम्स आएगा, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच गया है 1, तो क्या आ जाएगा आंसर 3101, ओके। तो हमने कन्वर्ट कर लिया है जो 6 था, जिसका बेस 6 था, हमने उसको कन्वर्ट कर लिया है 4 वाले बेस के नंबर के अंदर, ओके। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा है आपका कौन सा, दूसरा यहाँ पे हमने बनाया है बाइनरी से ऑक्टल में। किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ देखिए कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है और उसी डेसिमल को वापस कन्वर्ट करना है ऑक्टल के अंदर, ओके। वही तरीका है सिंपल, बाइनरी को करेंगे किसमें डेसिमल में, यहाँ डेसिमल में आया है 46 को वापस ऑक्टल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 46 के अंदर 8 का डिवाइड कर देते हैं, यहाँ 6 5 क्या आएगा
रिमाइंडर आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा, जो आपका होगा ऑक्टल के अंदर नंबर। तरीका बता सकता हूँ यहाँ पे, यहाँ देखिए सिंपल सा तरीका है। जैसे कि आपके पास में ये नंबर जो है आप इसको सीधा कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी से ऑक्टल में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ देखिए 1 0 1 1 1 एंड 0। कुछ मत करिए, आप इनको 3 के डिवाइड में कर लीजिए। 3 डिजिट आप यहाँ से ले लीजिए, ये 3 डिजिट और ये 3 डिजिट। ओके, अब ये 3 डिजिट के अंदर जो इसका नंबर है वो कितना है, ये बन जाएगा 5, और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 6। तो ये क्या आ गया है 56। ये देखिए 56। आपको यहाँ पर डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधा ही क्या मिल जाएगा, ऑक्टल के अंदर वो नंबर मिल जाएगा। आप बाइनरी को सीधा ही किसके अंदर, ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। वापस से बता देता हूँ, उसके लिए आपको 8421 का नियम जो है वो पता होना चाहिए। 8421 का नियम क्या कहता है, यहाँ देख लीजिए। 8421 का रूल क्या कहता है, आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ पर जैसे ये है, जैसे मेरे को बनाना है 5, तो मैं 5 कैसे बनाऊंगा, यहाँ देखिए एक तो होगा 4 और एक होगा 1, तो यहाँ कर देते हैं 1, यहाँ कहेंगे 0, यहाँ 1 और यहाँ 0, तो क्या आ गया है 101। ये किसका है, ये 5 का बाइनरी है। किसका बाइनरी है, 5 का बाइनरी, जो मैंने आपको पहले वाली क्लास में बता चुका हूँ। ओके, तो ये होता है 8421 का रूल। तो आप इसके द्वारा सीधा ही ऑक्टल नंबर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सीधा कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी से ऑक्टल में। ओके, नेक्स्ट यहाँ बाइनरी से ऑक्टल में परिवर्तित करने का लघु तरीका, ये देखिए यही बता रखा है कि आपको कुछ नहीं करना है, 3 के डिजिट यहाँ पे बनाने हैं। 3 के डिजिट जैसे ही बनाएंगे आपको कुछ नहीं करना है, वापस से उसको कन्वर्ट कर देना है किसके अंदर, डेसिमल नंबर के अंदर। तो डेसिमल नंबर के अंदर जैसे ही कन्वर्ट करते हैं तो आपको ऑक्टल के अंदर जो आंसर है आपका मिल जाएगा। ओके, दूसरा उदाहरण है, इसको भी कर लेते हैं। कितना है 110 101 और ये 0। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ स्टार्ट करेंगे इस साइड से, मीन्स आपके राइट साइड से। तो नंबर देख लेते हैं एक बार, 1 1 0 1 0 1 0। ओके, कुछ मत कीजिए, यहाँ पे 3, यहाँ पर 3 और ये बाकी वाले 3, तो यहाँ पर आप 2 0 ऐड कर दीजिए। ठीक है ना, किसी भी नंबर में आगे 2 0 ऐड करने से कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ 010 का ये बनेगा 2, ये बनेगा 5 और ये बनेगा 1, तो आंसर आ जाएगा 152। अब ये किसके अंदर होगा, ऑक्टल के अंदर। ओके, ये आपका सिंपल सा तरीका है। आगे देखते हैं ऑक्टल संख्या को बाइनरी संख्या में परिवर्तित करने का लघु तरीका। वही तरीका है, आपको क्या करना है, 5 6 2 को अलग अलग लिख लीजिए और उसको बाइनरी में सीधा कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ देखिए 5 6 और 2, जैसे आप 5 6 2 करते हैं तो वहाँ पर वो क्या कर देगा, उसको आप बाइनरी में जैसे ही कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास में बाइनरी में वो नंबर आ जाएगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ बाइनरी से हेक्साडेसिमल में। एक तरीका वही है जो लॉन्ग तरीका है, ठीक है ना। लॉन्ग तरीका क्या कहता है आपको, लॉन्ग तरीका कहता है कि आप क्या करेंगे, इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल से वापस हेक्साडेसिमल में, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में आपको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है ना, फिर हेक्साडेसिमल में जैसे कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको वो नंबर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी शॉर्टेस्ट तरीका बता रखा है, शॉर्टकट तरीका। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर जो भी नंबर दे रखा है बाइनरी का, देखिए ये वाला क्या नंबर है, 1 1 0 1 1, सॉरी ये आपका 0 है, ये भी 0 है और ये 1 1 है। आपको यहाँ पर 4 के अंदर डिवाइड करना है। पहले आपने 3 के अंदर किया था, अब 4 के अंदर। तो 4 के अंदर जैसे डिवाइड करते हैं तो एक आ जाएगा आपका क्या, D, और एक आ जाएगा 3। ये तो बन गया है 3 और ये बन गया है D। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा, D3 आ जाएगा। आंसर क्या होगा, D3 आएगा हेक्साडेसिमल के अंदर। ओके, वैसे ही तरीका दूसरा क्या है, हमने इतना बड़ा नंबर है, इसको 4 4 के अंदर डिवाइड करना है और उसका जो भी नंबर है वो आपको लिखना है वहां पर। ठीक है, हेक्साडेसिमल संख्या को बाइनरी संख्या में परिवर्तित करने का लघु रूप, वही तरीका है लघु रूप। हेक्साडेसिमल को कैसे कन्वर्ट करना है, 4 4 के अंदर आपको कन्वर्ट करके उसको लिखना है। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं फ्रैक्शनल नंबर की। देखिए हमने नॉर्मल नंबर तो देख लिया है, लेकिन कई बार एग्जाम के अंदर आपको फ्रैक्शनल नंबर भी दे दिए जाते हैं। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे 2.235, ठीक है ना।
0.235 है तो ये आपका क्या है, एक तरह का फ्रैक्शनल नंबर है। 68.53 है, ये भी क्या है, ये भी आपका फ्रैक्शनल नंबर है। तो आप इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए, जैसे आपको यहाँ दे रखा है 68.53, तो आप कन्वर्ट कैसे करेंगे? इसमें बता रखा है कि ये नंबर है क्या, एक्चुअली इस नंबर का जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, ठीक है। और यहाँ पर इसी प्रकार बाइनरी संख्या में जैसे 0.101 लिखा है, तो यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यू क्या है वो आपको यहाँ पर बता रखा है। एक नंबर में आपको कन्वर्ट करके एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ। यहाँ देखिए 110.101, अब ये किस में है, ये बाइनरी में नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। वही तरीका 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ठीक है ना। तो 110 तो आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। प्लस में आपको क्या करना है, जैसे ये पॉइंट लगा है तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा। यहाँ पर आप माइनस में जाएंगे, किस में जाएंगे, माइनस में। तो 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, यहाँ पे -2 है, ओके। यहाँ पे बाय मिस्टेक 1 लिख दिया है, तो 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, ठीक है। यहाँ देखिए, तो यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 0, और यहाँ क्या आ जाएगा, 2 की पावर -1 मतलब हाफ, ओके। यहाँ हाफ आ जाएगा, यहाँ 2 की पावर -2 मतलब 1/4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कितना आया, 0 आ जाएगा। 2 की पावर -3 मतलब 0.125 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे 0.125 प्लस 0.5 और 6, तो आ जाएगा 6.625, ओके। ये आपका तरीका रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस जो भी नंबर है उसको जब भी आप राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो वहाँ पर उसकी माइनस के अंदर पावर लग जाएगी। तो यहाँ -2 की पावर -1, 2 की पावर -2 और 2 की पावर -3, ओके। इस तरीके से सिंपल तरीका है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपका डाउट है, मैं आपको वो पूरा का पूरा वहाँ पर क्लियर कर दूंगा, या नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उसको, उस डाउट को सबसे पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास को लेने वाले हैं, ओके। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्टिंग सीखा है कि एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कैसे किया जाता है, उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस रहता है, शॉर्टेस्ट तरीका क्या है, मैंने वो सारी चीज़ें आज की क्लास के अंदर डिस्कस कर ली है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर वो आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जैसे ही क्लास लेंगे, आपको उसके अंदर उस डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।